जय हिंद साथियों। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट है, जिसमें हमने जनसंख्या पे बात की थी, विस्तृत चर्चा की थी जनसंख्या पे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश में है, उससे कम किस में है। इन सारी चीज़ों पे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज बात करते हैं हम कि जनसंख्या वितरण क्या होता है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है। क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग हैं, और यदि अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, जनसंख्या वितरण की। जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव। किसका फैलाव? जनसंख्या का फैलाव। यानी कि जनसंख्या किस हिसाब से फैली हुई है, सघनतम है या विरलतम है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब हुआ कि जनसंख्या का फैलाव कैसा है, यानी कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव कैसा है। किसको बताता है ये? जनसंख्या वितरण को, कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव कैसा है या जनसंख्या किस हिसाब से वितरित है। तो जनसंख्या जो वितरण है, क्या ये समान रूप से वितरित है जनसंख्या, कि जैसे मान लो कि राजस्थान में जितनी जनसंख्या है उतनी क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या जितनी उत्तर प्रदेश में है क्या उतनी ही महाराष्ट्र में है। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है। इन कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी जनसंख्या वितरण की, क्या है इसकी मुख्य विशेषता? जनसंख्या का असमान वितरण। असमान वितरण की जो जनसंख्या जो वितरण है उसकी जो मुख्य विशेषता यही है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। कैसे है? दोस्तों, ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी का कुछ भाग है स्थल और कुछ भाग है जल भाग। जल भाग पृथ्वी का लगभग 71% पे फैला हुआ है, और जो स्थल भाग है वो पृथ्वी का 29% पे फैला हुआ है। यानी कि स्थल भाग कम है और जल भाग ज़्यादा है। जो स्थल भाग है इसके भी 10% भाग पर, इसके 10% भाग पर 90% जनसंख्या पाई जाती है। और जो अब 10% यहाँ पे ले लिया तो बचा कितना भाग? 90%। तो 90% भाग पर कितनी, जब जनसंख्या यहाँ पे 90% हो गई तो अब बची कितनी जनसंख्या? 10%। 10% जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि जो स्थल भाग है हमारा टोटल, उसके 10% भाग पर 90% जनसंख्या पाई जाती है, और जो 90% भाग है उस पर मात्र 10% जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये 10% भाग, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें 90% जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। तो ये 10% भाग वो है जो मानव दशाओं के लिए अनुकूल है। यहाँ पे जल की उपलब्धता है, जलवायु अच्छी है, मृदा उपजाऊ है, और औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, नगरीकरण का विकास हो रहा है, रहने के लिए समतल भूभाग है। तो ये 10% ऐसा भूभाग है जिस पे 90% जनसंख्या पाई जाती है। और ये 90% ऐसा भूभाग है जो रहने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है, जल की हो सकता है उपलब्धता नहीं हो, पर्वतीय पठारी भाग हो सकता है अत्यधिक विषम जलवायु हो सकता है अत्यधिक उष्ण जलवायु हो सकता है अत्यधिक शीत जलवायु हो। जो मानव जो निवास के लिए जो दशाएं हैं
उनके लिए अनुकूल नहीं हो। तो ये 90% वो भाग है जिस पर मात्र कितनी जनसंख्या पाई जाती है, 10%। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो जनसंख्या के वितरण क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं? भौगोलिक कारक हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकता है। कि जो जनसंख्या की जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ये 3 तरह के कारक हो सकते हैं, या तो भौगोलिक कारक हो सकते हैं, या आर्थिक कारक हो सकते हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि भौगोलिक कारक हैं उनमें क्या क्या है। तो भौगोलिक कारक में क्या क्या हो सकता है? जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जलवायु, जलवायु, मृदा और भू आकृति। कि जो भौगोलिक कारक है इनमें जो मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं कि वहाँ पे जल की उपलब्धता कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है और भू आकृति कैसी है। आर्थिक कारक क्या क्या हो सकते हैं कि वहाँ पे खनिज संपदा कितनी पाई जाती है, नगरीकरण है और औद्योगिकरण है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, धार्मिक कारक हो सकते हैं और राजनैतिक कारक हो सकते हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले ये कारक हो गए कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हम एक एक पे बात करते हैं कि भौगोलिक कारकों से कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक कारकों से कौन सा प्रभाव पड़ रहा है और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले लेते हैं भौगोलिक कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले लेते हैं भौगोलिक कारक। जल की उपलब्धता। दोस्तों जो जल है, जल जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। ये पीने से लगा के नहाने तक, फसल की सिंचाई से लेके पशुओं के पिलाने तक जल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज होता है। तो जितनी भी विश्व की जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के समीप ही विकसित हुई है। यानी कि जो नदी घाटियाँ उनके समीप कैसी जनसंख्या पाई जाएगी, सघनतम जनसंख्या। क्यों? क्योंकि जल जो है जो जीवन का महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए जितनी भी हमारी सभ्यता, चाहे तो कौन सी लगा लो आप, मिस्र की सभ्यता लगा लो, कौन सी नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगा लो, दजला फरात नदियों के किनारे। तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी सब किसके किनारे हुई थी? नदियों के किनारे। तो जो जल की उपलब्धता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। जहाँ पे जल की उपलब्धता पाई जाती है वहाँ पे जनसंख्या सघनतम पाई जाएगी, और जहाँ पे जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाएगी। जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे जल का क्या होता है? अभाव होता है। तो राजस्थान में आप थार का मरुस्थल देख लो, वहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत विरलतम पाई जाती है। अगर वहाँ पे जन घनत्व की बात करें तो मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कि मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग? मात्र 17 लोग ही पाए जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल की क्या नहीं है? उपलब्धता नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो कैसी पाई जाती है? विरलतम। तो समझ में आ गया होगा कि जल की उपलब्धता अगर जहाँ पे है तो वहाँ पे जनसंख्या सघनतम होगी, और जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है वहाँ पे जनसंख्या विरलतम होगी। दूसरा है जलवायु।
दोस्तों जलवायु, अगर जलवायु सम जलवायु है तो वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या मिलेगी, लेकिन अगर विषम जलवायु है या अत्यधिक उष्ण जलवायु है, उष्ण जलवायु या फिर शीत जलवायु, तो यहाँ पे उष्ण जलवायु में भी जनसंख्या रहना यानी कि लोग रहना पसंद नहीं करेंगे और शीत जलवायु में भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? इसे अपन यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। ये हमारी क्या है? पृथ्वी, और ये हमारी भूमध्य रेखा। ये हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। दोस्तों यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती हैं। इसका मतलब यहाँ पे धूप क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, यानी कि जो जलवायु है वो कैसी रहेगी? उष्ण जलवायु। और अत्यधिक धूप में रहना कौन पसंद करेगा? तो यहाँ पे जनसंख्या क्या पाई जाती है? विरलतम जनसंख्या पाई जाती है। और अगर हम 5 से 5 डिग्री की बात करें, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, तो दोस्तों ये वो क्षेत्र है जिसे ITCZ कहते हैं, यानी कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं तो महासागरीय जो जल है, वो वाष्प बन के ऊपर उठता है और संघनित होकर हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद बारिश होती है, जिसे सहवनीय बारिश कहते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है जो दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे मनुष्य तो निवास ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर रोज क्या होती है? बारिश होती है। क्षेत्र दलदली, गर्मी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद ना करेंगे। ये है शीत कटिबंध, यानी कि इसे 66.5 डिग्री देते हैं, इसे 66.5, और ये ध्रुव 90 डिग्री। तो दोस्तों इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक क्या पड़ती है? बर्फ़। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए लोग यहाँ पे भी रह पाने में क्या, जो मानव की जो रहने की जो दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं है। इसलिए ना तो मनुष्य उष्ण जलवायु में रहना पसंद करेगा और ना ही शीत जलवायु में। यही तो रीज़न है कि ध्रुवों पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, लोग पाए ही नहीं जाते। ये छोटी मोटी जो मतलब ये जो जैसे एस्किमो जनजाति है, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका की, वो थोड़ी ध्रुवों के आसपास पाई जाती है, फिर भी वो प्रॉपर ध्रुवों पे नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है? मानव निवास के लिए अनुकूलतम नहीं है। बात करते हैं तीसरे की। जो तीसरा कारण है वो है मृदा। जनसंख्या वहाँ पे सघनतम जनसंख्या पाई जाएगी जहाँ पे मृदा क्या है? उपजाऊ है, दोमट मृदा है, यानी कि मृदा क्या है? उपजाऊ है। तो उपजाऊ जहाँ पे मृदा होगी वहाँ पे कृषि कार्यों को क्या दिया जा सकता है? अंजाम दिया जा सकता है, कृषि कार्य किया जा सकता है, फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है। जहाँ पे मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पे जनसंख्या सघन, और जहाँ पे मृदा अनुपजाऊ होगी वहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाएगी। जहाँ पे जनसंख्या अनुपजाऊ होगी तो वहाँ पे फसल पैदावार नहीं होगी, तो लोग खाएंगे क्या? इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे मृदा अनुपजाऊ होती है वहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है विरल। चौथा फैक्टर लेते हैं हम भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति यानी कि पृथ्वी की या भूमि की क्या आकृति। दोस्तों लोग कहाँ पे रहना निवास करेंगे या पसंद करेंगे? जहाँ पे समतल भूभाग हो या पर्वतीय भूभाग हो। तो पर्वतीय भूभाग पे लोग रहना इसलिए पसंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मकान बनाने की अनुकूल दशाएं नहीं है, परिवहन का विकास नहीं हो सकता, औद्योगिकरण नहीं हो सकता, उद्योग लगा नहीं सकते, इसलिए पर्वतीय जो भूभाग है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो मैदानी भाग है, कौन सा? मैदानी भाग कैसा होता है? समतल भाग होता है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मकान बना के रह सकती है, कृषि कार्य कर सकती है, परिवहन के साधनों का विकास कर सकती है, उद्योगों की स्थापना कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैदानी भूभाग में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है बजाय पर्वतीय क्षेत्रों के। यही कारण है कि जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे विश्व की बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, और जो गंगा का मैदान है वहाँ पे सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं अब किसकी? आर्थिक कारक। दूसरे कारक कौन से हैं? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक दोस्तों, आर्थिक कारक वो होते हैं
जो हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता होती हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति करें, या जिनसे हमें अर्निंग हो, जिससे हम हमारी प्राथमिक जो आवश्यकता होती हैं उनके क्या कर सकें, पूर्ति कर सकें, तो उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक कारक कहते हैं। जैसे तो आर्थिक कारकों से जनसंख्या वितरण कैसे प्रभावित होता है। पहला कारक लेते हैं अपन क्या, खनिज। खनिज वो होते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता है, क्या कहलाते हैं, खनिज। तो जहाँ पे खनिज होगा वहाँ पे क्या होगा, खनन होगा, और खनन कार्य होगा तो वहाँ पे क्या, उद्योगों की स्थापना होगी। उद्योगों की स्थापना होगी तो कुशल, अकुशल, अर्धकुशल लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जहाँ पे खनिज होगा, उद्योगों की स्थापना हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, सघनतम हो जाएगी। जैसे अफ्रीका में कटंगा घाटी, ये क्या, तांबे की खान है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या पाई जाती है, सघनतम पाई जाती है। चिली में, चिली एक देश है दक्षिणी अमेरिका, इसमें है चुकक कामरा, चुकक कामरा, ये खान है तांबे की, पर्वतीय भूभाग में खान है, लेकिन तांबे की खान है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उद्योगों की स्थापना की गई है, इसलिए चिली के अंदर यहाँ पे जनसंख्या क्या पाई जाती है, सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे ही मैग्नीज की खान है ब्राजील में, एक ब्राजील में खान का नाम है अमापा। ये विश्व की मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। मैग्नीज की विश्व की सबसे बड़ी खान है, इस वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कैसी पाई जाती है, सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ पे खनिज निक्षेप पाए जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या कैसी पाई जाती है, सघनतम जनसंख्या। बात करते हैं औद्योगिकरण। दोस्तों जहाँ पे औद्योगिकरण होगा यानी कि उद्योगों की क्या होगी, स्थापना होगी। तो उद्योगों की स्थापना की वजह से यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ की जो घनत्व है या जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या हो जाएगा, सघनतम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे, उद्योगों में काम करेंगे, और इन उद्योगों में काम करने की वजह से मजदूर ही नहीं, यहाँ पे दुकानदार, बैंक कर्मी, चिकित्सक आदि लोग मिलकर यहाँ की जनसंख्या को क्या बना देते हैं, सघनतम बना देते हैं। तो आर्थिक कारण का दूसरा कारण क्या हो गया, औद्योगिकरण। और तीसरे पे बात करते हैं हम किसकी, नगरीकरण। दोस्तों नगरों के अंदर बेहतर नागरिक सेवाएं, अच्छी नागरिक सेवाएं, बेहतर नागरिक सेवाएं, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के कारण लोग नगरों में आना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और रोजगार के लिए लोग नगरों में आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवहन के साधन, संचार के साधन, इनकी क्या होती है, उपलब्धता होती है। इसलिए नगरों की जनसंख्या क्या हो जाती है, सघनतम हो जाती है। तो ये हो गए हमारे कौन से कारण, आर्थिक कारण। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण मानो कि वहाँ की रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसा है, इस वजह से भी जनसंख्या का क्या होता है, सघनतम और विरलतम होती है। धार्मिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं,
कैसे? धार्मिक कारण। जैसे हमने पहले सुना था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, तो धर्म के आधार की बात थी वहाँ पे। और जैसे राजनीतिक कारण, जैसे रोहिंग्या जो म्यांमार के निवासी थे, वो राजनीतिक कारणों की वजह से ही इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मान लो कि जहाँ से यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उठकर दूसरे स्थान पे गई, वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, सघनतम हो जाएगी। और जहाँ से उठकर आ रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, विरलतम हो जाएगी। तो ये सब कारक जो प्रभावित करते हैं किसको, जनसंख्या के वितरण को। इसी वजह से जनसंख्या का वितरण कहीं क्या है, असमान रूप से वितरित है, यानी कि जनसंख्या कहीं पे सघनतम और कहीं पे विरलतम। और नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।